नमस्कार, मैं श्री सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट जनश्रुति पर। आज हम यहां मौजूद हैं गम्हरिया के कोचिंग सेंटर में, जिस कोचिंग सेंटर का नाम है स्टूडेंट कॉर्नर कोचिंग सेंटर और जिसके शिक्षक का नाम है चंचल साहब। तो आइए हम लोग जानना चाहेंगे चंचल सर से कि आज का जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, हमारे राज्य में, वो है फीस को लेकर। स्कूल में एडमिशन के दौरान जो फीस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस बारे में हमारे शिक्षक जो मौजूद हैं चंचल सर, से हम बात करते हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि आप जैसा कि जान ही रहे हैं कि स्कूल में आजकल री एडमिशन फ़ी के नाम पे परिवार से, मतलब माता पिता से पैसे लिए जाते हैं, इसमें आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो शुक्रिया सौरभ जी आपका और आपका जनश्रुति का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके दो बात रखने का मौका दिया। आपका जो कहना है कि सी एडमिशन चार्जेज या एडमिशन नाम के स्कूल कॉलेजेस जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, आज के समय में शिक्षा जो है वो एक व्यवसाय बन गया है। जितने भी स्कूल कॉलेजेस, खासकर प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, वो अपने स्कूल कॉलेज खोलने का उनका पहला उद्देश्य ही जो है वो धन कमाना है, जबकि शिक्षा का प्रसार करना सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। परंतु आज के समय में ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ज़्यादातर जो शिक्षा माफिया जिसको कहते हैं, एजुकेशन माफिया जो है वो स्कूल कॉलेजेस पे हावी हो गए, जिस कारण मनमाने ढंग से स्कूल कॉलेज की फीस को लिया जाए। अगर हमको समझना होगा इससे पहले कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इतने हावी हो क्यों पा रहे हैं, तो कभी भी अगर प्राइवेट स्कूल्स का जो स्टैब्लिशमेंट होता है उसके लिए RT 2009 के हिसाब से आपको या तो सोसाइटी का गठन करना पड़ेगा, या तो NGO गठन करना पड़ेगा, या तो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्कूल खोल सकते हैं। ये क्लियर लिखा हुआ है एक्ट में कि कोई भी स्कूल चला रहा प्राइवेट स्कूल, वो स्कूल का चलाने का उसका उद्देश्य लाभ कमाना कभी नहीं होना चाहिए। वो स्कूल के पैसे को स्कूल के डेवलपमेंट में, बच्चों के डेवलपमेंट में ही खर्चा करना है उसको, परंतु ऐसा होता नहीं है। स्कूल खोलने का उद्देश्य जैसे तो सिर्फ लाभ कमाना होगा, जहाँ एक तरफ जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स, वो शिक्षा नहीं दे पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हुए शिक्षा नहीं दे पा रही है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स से मनमाना ढंग से पैसा लेकर, वो तो समझिए कि स्कूल जो है वो पेरेंट्स को अलादीन का चिराग समझ रखी कि जब भेजो तब पैसा मिल जाए, जितना धन निकालना चाहिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम का इस्तेमाल करके, अलग अलग टर्म का इस्तेमाल करके, एस्टैब्लिशमेंट फी, एनुअल चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, लाइब्रेरी फी, जो लाइब्रेरी सुविधाएं भी नहीं दी जाती है बच्चों। आप समझिए लाइब्रेरी में एक बार आप बुक परचेस किए हैं, सालों साल वही बुक है, बुक में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है, परंतु हर साल लाइब्रेरी फीस के नाम पे, बुक के नाम पे फीस बढ़ोतरी की जा रही है। फैसिलिटीज वही है, फैसिलिटीज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन फीस में हर बढ़ोतरी की जा रही है। सर, एक मेरा ये भी सवाल रहा है कि स्कूल जो है वो बुक प्रोवाइड करती है कि इस जगह से लेना है, एक बुक सेंटर का नाम दे देती है, यहाँ से लेना है, और वो एक मनमानी कीमत लेती है। और अगर बात किया जाए कि भाई ऑनलाइन में खोजा जाए तो उसकी कीमत कम होती है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा, जिसके बुक की कीमत कुछ मेरी उम्मीद से 500 रुपये के आसपास होगी, 400-500 के बीच में होगी, और वो ऑनलाइन में 300 कुछ में मिल रहा है। पर वो पेरेंट्स पर दबाव है कि आपको उसी जगह से लेना है, क्योंकि वो स्लिप ही नहीं दे रहे हैं कि बुक स्लिप क्या है, आपको क्या लेना है। वो डायरेक्ट जाइए, आप वो थैले में भर के आपको देते हैं, बिल थमाते हैं, आप पैसे पे कीजिए और चले। इस पे आपकी क्या विचार है? देखिए, इसमें भी एक्ट है, इसमें भी है कि स्कूल को अपना जो साइट है, अपने स्कूल साइट पे, उस पे मिनिमम 5 बुक स्टोर का नाम आपको पब्लिश करना है। ये बाकायदा रूल है, बट फॉलो नहीं करना अलग चीज है। ये बाकायदा रूल से CBSE के नॉर्म्स में रूल्स है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपना वेबसाइट पे कम से कम 5 ऐसे बुक स्टोर का नाम पब्लिश करेगी। पेरेंट्स को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उस 5 दुकान में जा करके वो अपना बार्गेनिंग करके जैसे भी करके वो अपना बुक लेंगे। परंतु यह होता क्या है कि बुक स्टोर से अपना डीलिंग करके कमीशन के चलते किसी बुक पे जो है वो प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स की उसी बुक लेना है। एक बात समझिए, NCERT जो पब्लिकेशन होती है उससे बेहतर तो पब्लिकेशन नहीं है। जितने भी देश के अच्छे शिक्षक हैं, जितने भी देश के अच्छे प्रकार विद्वान हैं, उन लोगों के द्वारा एक मॉडल तैयार करके उनके द्वारा लाया गया NCERT।
बट शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एनसीईआरटी बुक का कीमत बहुत कम है, एनसीईआरटी बुक में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, इसीलिए एनसीईआरटी बुक कोई भी कॉलेजेस कोई भी स्कूल जो है फॉलो नहीं करते। अगर कोई स्कूल फॉलो करती भी है तो साथ में 4 बुक आपको रेफरेंस दे देगी, ये 4 बुक आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा और वो हर साल जो है बुक बदलते रहता है। मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए किसी साल डीके गोयल का बुक चल रहा है एडिस पब्लिकेशन का, तो किसी साल पीएस गिरवाल का चलेगा। वो हर साल जो कॉलेजेस है स्कूल है अपना मनमानी करके स्कूल का बुक चेंज करते रहते हैं। यूएसए में देखिए डेवलप कंट्री है, वहां पर भी बुक्स जो है वो जो बुक चल रहा है वही बुक चल रहा है। आज अगर कोई बच्चा 10th पास कर रहा है वही बुक अगले साल जो बच्चा 9th में से 10th में जाएगा वही बुक उसको मिलता है। बार-बार बुक खरीदने का जो बर्डन है वो पेरेंट्स ने दिया जाता है। यहाँ पर तो हर साल बुक का बर्डन, यहाँ तक देखा गया है कि बुक में जो लिखा हुआ प्राइस उस प्राइस के ऊपर स्टिकर चिपका करके एक नई प्राइस अपने साथ में लेते हैं स्कूल, ताकि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है उसको मिल सके। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस भारत देश में गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः जैसे मंत्र का उच्चारण किया हो और सिद्धांत को माना हो, किसी समय पे नालंदा विश्वविद्यालय जैसा, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसा जहाँ पे जगत के सारे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे देश में ये शिक्षा का इस तरीके से स्तर घटना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल बात तो नहीं, इसमें सभी का एक मिला जुला स्वरूप देखने को मिलेगा। पेरेंट्स भी मजबूर हैं, पेरेंट्स चाहते तो हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, वो ये नहीं चाहता मेरा सरकारी स्कूल में पढ़े। ये सपना सबका है कि सरकारी टीचर बने, सरकारी डॉक्टर बने, परंतु ये किसी का नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करे। क्योंकि आज के समय में जो सरकारी चीजों की संस्थाओं की दुर्दशा है वो भी बहुत बड़ा कारण है। आज स्कूल का फीस चाहे वो एनुअल चार्जेस के नाम पे हो, रेट के नाम पे हो, इतना हजारों रुपया लाखों रुपया लगता है। पेरेंट्स जो उस पेरेंट्स का मनस्थिति सोचिए क्या होगा जो पेरेंट्स महीने में 10,000 कमाते हैं। आज के समय में कम से कम जो इंग्लिश मीडियम का फीस है मंथली वो फीस आपका 2500 की नीचे कहीं फीस नहीं है और फीस लेते हैं क्वार्टरली, मिनिमम क्वार्टरली, उससे नीचे कोई स्कूल मंथली फीस नहीं लेते हैं। कितने स्कूल तो ऐसे हैं जो एक साल का फीस ले लेते हैं, एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट निकला नहीं लेकिन एडमिशन चालू हो गया, आपको एडमिशन का पैसा देना है, आपको रिजल्ट नहीं निकला, पास होगा फेल होगा उससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल का एग्जाम खत्म हुआ, एक हफ्ता बाद आपको एडमिशन लेना है, बुक कॉपी आपको दे दिया गया, बुक लिस्ट, यहाँ बुक कॉपी लेना है आपको, यूनिफॉर्म हर साल बदल जाता है, यूनिफॉर्म आपको लेना है, जहां से बोलेगा वहीं से यूनिफॉर्म लेना है। तो ये दुर्दशा है हमारे देश का, इसमें सबका मिला जुला स्वरूप देखने को मिलेगा। एक और फीस के, और जब आपने कहा कि एडमिशन पहले लेना पड़ेगा, तो सीबीएसई का अभी हाल में ही 10वीं की कक्षा की पढ़ाई खत्म हुई है और वो बच्चे एग्जाम दिए हैं। एग्जाम देने के बाद उनको 11वीं में दाखिला लेना होता है और उस समय उनको सब्जेक्ट चुनना होता है, वो दाखिला ले लेते हैं। ऐसा ना करें भगवान की किसी भी के भी अंक इतने कम हो कि वो फेल हो जाए, लेकिन मान लीजिए वो फेल हो जाते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो क्या इसके लिए कोई मतलब प्रावधान नहीं कर सकते हैं कि ये चीजें ठीक हो? प्रावधान तो इसके लिए है, लेकिन स्कूल जो है अपना ये बताते हैं कि हमारा अगर लेट में एडमिशन लेंगे या रिजल्ट के बाद पूछेंगे तो सेशन लेट चलेगा, बच्चों को पढ़ने का समय कम मिलेगा, ये बहाना बोल करके क्या करते हैं कि उसको एडमिशन दिला देते हैं। तो इस एडमिशन से तो माता पिता को लाखों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि 11वीं में दाखिला लेना लगभग 50,000 के आसपास तो हो ही जाता है या फिर इससे भी ज़्यादा। जहाँ तक मुझे अंदाजा है, इस जमशेदपुर में पढ़ा करके समझ लें कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, मैंने खुद भी पढ़ाई की हुई है तो मुझे भी पता है कि कितना फी दिया है मैंने। एक और बात है कि सरकारी स्कूल को बढ़ावा नहीं मिलता, इसमें पूरी की पूरी सरकार की दुर्दशा नहीं कह सकते कि सरकार ने ये सारी जिम्मेदारी उठा रखी है कि सरकारी स्कूल को बढ़ाना है। इसके लिए आपका जो संदेश होना चाहिए हर एक परिवार को, हर एक बच्चों को, कि वो प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी की तरफ जाए या ना जाए, लेकिन सरकारी को प्राथमिकता दे, इस पर आपकी क्या? ऐसा नहीं तो सरकारी स्कूल सारे सरकारी स्कूल खराब है, कुछ सरकारी स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप नेताहाट की बात कर ले, नवोदय की बात कर ले, केंद्रीय विद्यालय की बात कर ले, ये स्कूल ऐसे स्कूल्स हैं जो सरकारी स्कूल हैं, सरकार के अधिग्रहण में ये काम करती है, परंतु इनका रिजल्ट आप देखेंगे हर साल रिजल्ट अच्छा हो, 98% आसपास रिजल्ट देते हैं हर साल। प्राइवेट स्कूल जहां आपको फोकस करती है अपना रैंक होल्डर पे, कोई बच्चा फर्स्ट आया, कोई बच्चा सेकंड आया, कोई बच्चा थर्ड आया, उनका महिमा मंडन करती है। और वैसे बच्चों को क्या, जो बच्चे फेल हो रहे, कोई स्कूल दिखाता है कि मेरे पास
पढ़ते हैं उसमें 20 बच्चे फेल हुए, कभी कोई स्कूल नहीं दिखाया, कभी कॉलेज नहीं दिखाया। क्या दिखाया कि मेरे यहाँ से एक बच्चा जिला टॉपर निकला, मेरे यहाँ से एक बच्चा स्कूल टॉपर निकला, मेरे यहाँ से एक बच्चा 90% निकला। बाकी बच्चों का क्या, हर बच्चे उतना ही फी पे कर रहा है, हर बच्चा उतना ही मेहनत कर रहा है, परंतु आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं वैसे बच्चों के ऊपर जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। तो उसमें हम ये नहीं बोले कि प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा हद तक उसमें योगदान है। आपको अगर प्राइवेट स्कूल इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, मेरा ये मानना है कि आप वैसे बच्चों को उठाइए जिन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, उन बच्चों को तैयार करिए, उन बच्चों को लेकर आइए रैंक में, तब मैं बोलूंगा कि हाँ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को उतना काबिलियत है या प्राइवेट स्कूल में उतना दम है कि वो अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाए। अब सोचिए सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं होती हुए भी बच्चे जो है अच्छा नंबर लेकर आए। अगर थोड़े से सरकार का ध्यान दे, ऐसे स्कूलों पर अगर केंद्रीय विद्यालय, नेताहार, नवोदय के मॉडल की तर्ज पर बनाया जाए तो प्राइवेट स्कूल मनमानी होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाता है बोल करके पेरेंट्स जो मजबूरन होकर के जाना पड़ता है प्राइवेट स्कूल की तरफ। पता है कि यहाँ से कम 10 गुना 20 गुना फीस लगता है, लेकिन फिर भी लोग मजबूर होते हैं, एक टाइम का खाना कम खाते हैं पेरेंट्स, फिर बच्चों को शिक्षा की और आगे बढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो स्थिति झेल रहे हैं वो स्थिति उनका बच्चा न झेल पाए। इसी चीज का फायदा उठाते हैं प्राइवेट स्कूल और अपना मनमानी करते हैं। सर एक मेरा ये मानना है और ये सवाल भी है कि 10वीं के बच्चों को आप बेशक पढ़ाते ही होंगे, आपके यहाँ पढ़ते हैं, तो उनका जो सेशन होता है कि मार्च तक चलता है, फरवरी में एग्जामिनेशन होता है जैसा कि अभी हुआ, तो ये क्लासेस जो है 10th का वो कब खत्म होता होगा स्कूल में? एग्जाम से पहले एक एग्जाम से दिसंबर तक प्री बोर्ड एग्जाम हो जाता है, छुट्टी दे जाता है, मतलब समझिए एक तरह से 3 महीने जो फीस काटते हैं वो फीस बिल्कुल भी आपका पूरी बिना मेहनत का फीस है। वो 3 महीने बिना मतलब का फीस, उस फीस में सर एक फीस ऐड होता है ट्यूशन फीस के नाम। हाँ, ये क्या है सर? ये थोड़ा सा बहुत अच्छा बात था। देखिए प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन फीस के नाम पे मोटी रकम वसूली जाती है। उस ट्यूशन फीस का मतलब ये है कि कोई भी प्राइवेट टीचर बाहर स्कूल के बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। उस ट्यूशन ना पढ़ाने की कंपनसेशन के बदले में उनको ट्यूशन फीस लाभ किया गया। और आप क्या ये मानते हैं कि ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं वो टीचर? हाँ, नहीं, इसमें देखा इसमें दोनों चीज है, एक तो टीचर का भी है और एक उस स्कूल का भी है। स्कूल तो जब आप जाएंगे सीबीएसई का साइट पे तो वहां गया, जब आप एनओसी लेने जाएंगे आप तो वहां पे क्लियर जब फॉर्म भरना पड़ता है, क्लियर लिखना पड़ता है आपको कि आपको कोई भी प्राइवेट स्कूल आता है उस स्कूल में टीचर का सैलरी उस स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही आपको फी देना। मतलब अगर मान लीजिए झारखंड में एक 10th क्लास जो पढ़ा रहे हैं सरकारी टीचर, उनका फीस अगर 40,000 रुपीज है तो प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी उतना ही देना पड़ेगा। ये बकायदा नॉर्म्स है, बकायदा ये रूल है। बट कोई भी स्कूल शायद ऐसा स्कूल होगा जो इस नॉर्म को फॉलो करता है। यहाँ पर टीचर, प्राइवेट टीचर को स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, स्टेट गवर्नमेंट का नॉर्म से कई कम पैसे मिलते हैं। तो समझिए कि 10th टीचर को ठीक ठाक स्कूल है, तो नामी स्कूल है तो 20,000 25,000, और जो लगभग स्कूल है वो सब तो समझिए कि 3,000 4,000 में शोषण करते हैं। एक तो वो होता है। सेकंड चीज जो आप बोले इसमें टीचर का भी गलती है। टीचर गलती ये है कि वो भी जानबूझ करके स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी, इसलिए कि उनको बाहर में जो ट्यूशन मिल जाए। जो टीचर बाहर में पढ़ा सकता अच्छा, क्या वो वही टीचर स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। क्या उसको बाहर ट्यूशन रखने की जरूरत पड़ेगा? हम लोग एक प्राइवेट ट्यूटर है, प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं हम लोग। अगर स्कूल के टीचर अच्छा से पढ़ाने लगे तो क्या हमारी आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आज प्राइवेट स्कूल के टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका ही कारण है कि आज हम लोग का रोजी रोटी चल रही है। अगर वो अच्छा से पढ़ाएंगे किसी बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग के पास आते हैं सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे, स्कूल में रहते हैं 6 घंटा, और ये 6 घंटे को आप 1 घंटे में कवर करते हैं। मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। वही टीचर जो स्कूल के प्राइवेट टीचर वही जब बाहर पढ़ाएंगे प्राइवेट ट्यूशन, वो भी 1 घंटा नहीं कवर कर देगा, लेकिन 6 घंटा में नहीं पढ़ाएगा। मेरा यही बात था, मतलब आपसे ये पूरे शिक्षक के बारे में था कि जब शिक्षक 1 घंटे में वो 6 घंटे के सिलेबस को पढ़ा सकते हैं और लगभग सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, तो फिर वो 6 घंटे में कवर ना करना ये कहीं ना कहीं ये तो संस्थान के साथ धोखाधड़ी हुआ। दूसरा वो जिन बच्चों के साथ अपना काम कर रहे हैं कि हाँ मुझे पढ़ाना है, इनको उनके साथ धोखाधड़ी हुआ। यानी शिक्षक वाले जो उनके व्यवसाय है, जो उनका कार्य है, हालांकि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं होना चाहिए, हमेशा ये सेवा होना चाहिए, और इस सेवा के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप शिक्षकों को कुछ संदेश दें ताकि ये एक
बेहतर उनके लिए हो कि वो थोड़ा सा अपना ध्यान बच्चों पर देंगे कि वो पढ़ा पाए? देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि ठीक है, आपको पढ़ाना है बाहर या पढ़ा रहे बाहर, सबको बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उसको पूरा करना पड़ता है। आप एक संसारिक जीवन में आप हैं तो आपके पास बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी, उनको पूरा करना भी आपका ही जिम्मेदारी है। बट शिक्षा के साथ धोखा दे करके, बच्चों को भविष्य में धोखा दे करके, कितना जगह तो ऐसा भी सुनने को मिलता है हम लोगों को कि बाकायदा वहाँ पे टीचर क्लास में बोल देते हैं कि अगर आप मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे या मैं आपको फेल कर दूँ। ये भय दिखा करके, ये डर दिखा करके बच्चों को ट्यूशन लगा देते हैं। मेरा ये बोलना है कि ठीक है, जो भी टीचर है, आप बच्चे को कोशिश करें कि क्वालिटी एजुकेशन देने की, ताकि वो बच्चे आगे जा करके कुछ करें। आप अभी जो बताएंगे उसको बच्चा जाकर आगे कोई सीखेगा। अगर आप उसको ये चीज सिखा रहे हो, बस नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल कर जाओगे, कल जब वो टीचर बने तो वो भी वही करेगा कि मेरा मास्टर ने समझाया था, अगर नहीं मेरे पास ट्यूशन पढ़ोगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो हम वो भी तक वही करेगा बच्चों को कि तुम मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो हम फेल करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कंपटीशन होना चाहिए टीचर के पास, टीचर होना चाहिए कंपटीशन कि हम आपसे अच्छा पढ़ाएंगे, हम आपसे अच्छा पढ़ाएंगे। ये नहीं कि हम आपके बच्चों को घबरा के ले लेंगे, हम आपको जो डरा के रख लेंगे। होना चाहिए टीचर में कंपटीशन कि हम आपसे बेहतर रिजल्ट दें। आज आपके पास बच्चा फर्स्ट किया है, कल देख लीजिए आप मेरे पास बच्चा फर्स्ट है। जब टीचर में आपस में कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगा, तब भला फिर वो सिर्फ बच्चे का होगा, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे फोकस करेंगे ताकि उसका नाम रोशन कर सके। सर, आंकड़ों को देखा जाए तो ये नंबर गेमिंग के जो गेम होते हैं कि अच्छे अंक लाना, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ा दुखदाई हो जाता है। और कई ऐसे एवरेज बच्चे जो अच्छा करने में सक्षम नहीं, बहुत अच्छा, जो माता पिता उम्मीद कर रहे हैं, जो समाज उम्मीद कर रहा है कि 90% लाए, 95% लाए, और उनका अंक जो आ रहा है वो 55% आ रहा है, 60% आ रहा है, तो उनके लिए एक ऐसी भी समस्या हो जाती है कि वो अपने प्राण दे देते हैं, आत्महत्या जैसे कर लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या ये मानते हैं कि संख्या का जो ये परसेंटेज गेम है, नंबर गेमिंग गेम, ये सही है, या फिर आप ये मानते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता सबसे अधिक है, ये नंबर से अधिक उसके ज्ञान का मोल है? बिल्कुल, ज्ञान का मोल तो हमेशा है। नंबर एक सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है आपको, आपका कितना तैयारी हुआ है, आपकी जो क्षमता है उस क्षमता को बताने के लिए आपका नंबर होता है। नंबर से आपका भविष्य तय नहीं होता। कई इंटरव्यू में देखे होंगे, बड़े IAS IPS ऑफिसर होंगे, बड़े जो पद पर आ जाते हैं, वो एवरेज बच्चे हैं। आप कभी भी देखिएगा जो मैक्सिमम जो वैकेंसी निकलती है उसमें जो परसेंटेज रहता है 55% लेता है, 50% लेता है, 60% लेता है। कहीं भी नहीं देखोगे कि फॉर्म भरने के लिए 80% चाहिए, फॉर्म भरने 90%, नहीं देखे हैं। हर जगह पर एवरेज नंबर रखा है 50%, 55%, 60%। क्यों? पता है कि वैसे बच्चे जो पिछड़ गए हैं नंबर के चलते, लेकिन उनके पास जज्बा है, उनके पास काबिलियत है, वो कर सकते हैं, उनको भी सरकार मौका दे रही है कि आप भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। तो नंबर, हाँ, समाज में एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि मेरा बच्चा 90% वाला है, मेरा बच्चा 98% वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को दबाव मत डालिए नंबर के लिए। इसी चलते देखिए अभी नया एजुकेशन सिस्टम जो लाया गया, इसमें पूरी तरह से नंबर सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इसमें नंबर सिस्टम नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट लीजिए, जो अच्छा लगता है वो पढ़िए। चलिए, ये बहुत ही बेहतर है। अगर आप नए एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कह रहे हैं तो बेशक अच्छा हो, क्योंकि आप शिक्षक हैं। मेरा एक ये भी सवाल है कि चूंकि बात यहाँ पे फीस की हो रही है, धन की बात हो रही है, तो मेरा एक ये भी मानना है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, जैसे क्राफ्ट, ड्राइंग और ऐसे कई ये सारी चीज़ें जो स्कूल करवाते हैं, और इसका शायद ही मूल हो मेरे हिसाब से। मतलब ये मेरा मानना नहीं है कि इसका उपयोग ही नहीं है, लेकिन इसका उस लेवल पे उपयोग है, ये मेरे लिए थोड़ा सा संशय का विषय है। और इस पर एक बहुत मोटी रकम खर्ची होती है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे और उनको हम भी पढ़ाते हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हम पूरे साल में सिर्फ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में दे देते हैं। कभी कुछ बनाकर भी ले जाना है, कभी कुछ बनाकर भी ले जाना है। और ये 8-9 की बच्ची करती तो समझ में आता कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रही है, चलो ठीक है, उसने खुद के बल पे किया। ये जब तीसरी चौथे के बच्चे करते हैं जिन्हें नहीं आता है, और उनका समर्थन करने के लिए पिता के रूप में आपको, भाई के रूप में आपको करना पड़े, तो ये आपको कैसा लगता है? स्कूल में जो टास्क दिया है वो तो बच्चों को करना ही पड़ेगा, ये करवाना ही पड़ेगा। इसलिए करवाना पड़ेगा कि अगर आप नहीं करवाते हैं तो उस बच्चे का मनोबल वहाँ पे खराब होगा कि सभी पेरेंट्स करके दे रहे हैं, आप उसको उसके अंदर हीन भावना पैदा होगा कि सभी पेरेंट्स ला के दे रहे हैं, सभी पेरेंट्स अच्छे ड्रेस में दे रहे हैं, कॉस्ट्यूम बना के दे रहे हैं, आप एक कुछ नहीं दे रहे। तो एक बच्चे के अंदर जो है हीन भावना पैदा होगी, एक तो वो भी कारण है। दूसरा कारण क्या है देखिए
कि जहां पे एक तरफ जहां स्कूल मिसलेनियस चार्जेस नाम का पैसा ले रही है, तो इसी चीज का पैसा है, वो किस चीज का पैसा मिसलेनियस चार्जेस, कि आपको अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती है, स्पोर्ट्स का पैसा ले रही है, लेकिन फिर भी आपको जब स्पोर्ट्स लेवल क्या बोलेगा आपको कि आप अपना बैग लेकर करिए, आप अपना बॉल लेकर करिए, आप ये यूनिफॉर्म लेकर करिए। जब एनुअल डे प्रोग्राम होगा तो कॉस्ट्यूम टीचर बता देगी, ये कॉस्ट्यूम लेना है आपको, इस दुकान से कॉस्ट्यूम लेना है आपको। आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐसी चीजें दी जाएगी आपको जो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसा चीज बना देगा आपको, आपको ढूंढते नहीं को जमशेदपुर में आपको मिलेगा नहीं, एक ही दुकान में मिलेगा, वो वहीं से आपको परचेज करना है, 10-25 100 मिलेगा, बट आपको लाना है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये पूरा मिला करके स्कूल के नंबर गेम के फिर वही बात आ जाते हैं। यानी आप इस पूरे बातचीत का हम अगर निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम कहना चाहेंगे, और ये बात निकलती है निष्कर्ष, कि अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई, शिक्षा या ज्ञान चाहिए तो आप इस जो कि आपने पहले शब्द में व्याख्या किया कि ये एजुकेशन माफिया, इनके जाल से आप मुक्त नहीं हो सकते, और अगर इस जाल से मुक्त होना है तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप सरकारी विद्यालय जाएं और सरकारी विद्यालय का समर्थन दें। तो आप मेरे पूरे दर्शकों को एक कोट के रूप में बता दें कि आप बच्चों से क्या अपील कर रहे हैं, पेरेंट्स से क्या अपील कर रहे हैं, और शिक्षकों से क्या अपील कर रहे हैं। शिक्षकों से ये अपील कर रहा हूँ कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे सिर्फ और सिर्फ लालच ना किया जाए, बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उस पर फोकस करें। बच्चों को ये मेरा बोलना है कि आप चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, इंग्लिश मीडियम पढ़े, मीडियम, लैंग्वेज, ये कभी भी आपके विकास में, आपके ग्रोथ में कभी भी बैरियर नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे भी दिखेंगे आपको, क्या देखिए इंडिया का सबसे जो टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी का, मैक्सिमम बच्चे वैसे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो क्या उनकी काबिलियत नहीं थी? बिल्कुल काबिलियत है। क्या वो हिंदी मीडियम पढ़े तो क्या सिलेक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल सिलेक्शन हुआ। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, दिमाग लगा लीजिए। जो भी जिसमें भी पढ़ रहे हैं उसमें अपना 100% योगदान दीजिए। पेरेंट्स से हम यही बोलना चाहेंगे कि आप बच्चों के जो भी चीज़ में सपोर्ट करिए, जो भी उनको जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करिए। मतलब वैसी जरूरतें जो सही में जरूरतें हैं, कुछ भी जरूरतें नहीं जो सही में पढ़ाई के लिए रुकावट पड़ रही है, इसको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उन चीज़ों को वो जो आप पूरा करने का काम करें। और बच्चों पर ये परसेंटेज का दबाव, रैंक का दबाव, इससे थोड़ा उनको एटलीस्ट 10-12 तक तो मुक्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े चीज़ों पर प्रकाश डाला है और एक बहुत बेहतरीन से समझाया है कि बच्चों को किस तरीके से अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, भाषा और सभी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई को महत्व देना है। पेरेंट्स से आपने ये आग्रह किया कि वो बच्चों को ज़्यादा महत्व दे, ना कि बाकी चीज़ों। और शिक्षकों से जो आपकी अपील है उसके लिए मेरा बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार है कि आपने इतना अच्छा शिक्षक, आप स्वयं शिक्षक है और आप शिक्षकों से ये अपील कर रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति ना आने दे कि बच्चों को ट्यूशन खोजने की जरूरत पड़े। इसके लिए बहुत बहुत आभार।